डैम से लेकर विकास योजनाओं को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि दरअसल शिवराज जी सिर्फ एक घोषणा मंत्री हैं। धरातल पे आज देखोगे तो शिवराज जी चौहान जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इस जिले में विकास की गंगा बही है। आज ही अगर मैं बात करूं, आज 1530 करोड़ का आज ही उद्घाटन और भूमि पूजन किया गया है। इसके पहले कल ही मैंने 100 करोड़ के कामों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया है। इतना तेजी के साथ में, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम सड़क की बात करें, चाहे हम जल जीवन मिशन की हम बात करें, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं की बात करें। नहीं मंत्री जी, सवाल मेरा ये है कि चुनाव नजदीक आने पर ये सब घोषणाएं क्यों करनी पड़ रही हैं? सालों साल शासन में रह गए आप लोग। कार्यकाल होता है। जो भी काम आज हो रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और आप देख रहे हो कि जमीन पर उतर रहा है। मेडिकल कॉलेज जैसी कभी रायसेन के नागरिकों ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ रायसेन में मेडिकल कॉलेज खोले। अब देखिए, रायसेन में मेडिकल कॉलेज तक आ गया, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। कुछ तो विकास के काम देख लीजिए। यही तो बात हम समझा रहे हैं कि 18 में इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा, आज तक धरातल पे नहीं। 20 में वेटनरी पॉलिटेक्निक कॉलेज, आज तक नहीं। अब मेडिकल कॉलेज की घोषणा। मैं कह रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी आज हैं, उनका स्वागत इस कार्यक्रम में। अब स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र में गृह अस्पताल की बात कर ले। जब बिल्डिंग जर्जर हो जाती है, माना आपने बिल्डिंग निर्माण करी क्योंकि वहां का प्लास्टर गिरता है, बिल्डिंग बनती है, 40% कमीशन में अभी हाल ही की घटना है, वहां एक गेट टूट जाता है। ऐसा विकास करना चाहते हैं आप कि जिसमें 40% से लेकर 50% का कमीशन कहां जाता है? ये लोग बार बार आप लोगों के आरोप लगाते हैं 50% की सरकार 50। ये आरोप प्रत्यारोप लगाना मिथ्या है। और जब घोषणा की बात कर रहे हैं, घोषणा नहीं, कैबिनेट में पास किया और आज 268 करोड़ का मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी हो गया। और सांची भारत की पहली सोलर सिटी, घोषणा नहीं, बन चुकी है। घोषणा नहीं, बन चुकी है। पहली सोलर सिटी बन चुकी है। ठीक है। सवाल मंत्री जी से, किसी को कोई सवाल पूछना हो या कुछ कहना हो तो जल्दी से फटाफट इधर से। आप लोग बोल चुके, आ रहा हूं, बोलिए। सांची विधानसभा एक पहला ऐसा क्षेत्र है जहाँ के मंत्री जी भूमि पूजन करते हैं और शिलान्यास करके आते हैं। सांची विधानसभा की बात करते हैं, अस्पताल की। बोलिए। रही चश्मे वाली बात, तो इन्हें तो काला चश्मा लगा रखा हैगा। इनको ना तो विकास दिखता हैगा, ना विकास के काम दिखते हैंगे। किसने काला चश्मा लगा रखा है? अभी मेरे भाई ने कहा कि पहले आके छीन लियो, बाद में चश्मा दे दिया। आपको तो चश्मा मिला है, तो आपने तो काला चश्मा लगा रखा है। जनता ने जो चश्मा लगा रखा है, जनता अपनी आंखों से देख रही है। जनता का एक ही कहना, सबका साथ, सबका विकास और सबका। अरे काला चश्मा लगा के देखिएगा तो कैसे दिखेगा भाई? ये देखिए, है आपके पास काला चश्मा, दिख गया, इनके पास है काला चश्मा, ये देखिए। धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ यहाँ सांची में। कोई विकास नहीं हुआ है। इधर आके बोलिए, क्या बोल रहे, इधर आइए। अरे भाग क्या हो यार, टाइम नहीं है। ये निवासी भोपाल रहते, ये क्या धरातल की बात करते हैं? कांग्रेस की इन्होंने अड्डा बना के रखा था वल्लभ भवन को। ये बात करते विकास की, ये बात करते मंत्री जी की। बात भोपाल की होती है तो मंत्री जी भी भोपाल में रहते हैं, वो भी सवाल नहीं कर सकते। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ के मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री जी की नाक के नीचे 20 करोड़ का घोटाला होता है। और हम जब कांग्रेस इस बात को उठाते हैं तो छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ आज भी नहीं पकड़े जाते। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी मंत्री जी ने कहा विकास, तो उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह ने यहाँ 2 गली और अहमदपुर राजमार्ग है उसका भूमि पूजन किया। फिर उपचुनाव में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और रामपाल जी और प्रभुराम जी ने उसका भूमि पूजन किया। इधर किसी को कुछ कहना है, छोटे में बोलिए, लंबा भाषण मत दीजिए। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, पूछ लीजिए कांग्रेसी मित्र कौन फायदा नहीं उठा रहा है। चाहे वो आयुष्मान योजना का योजना हो, चाहे लाडली बहना की योजना का हो, चाहे कृषि सम्मान योजना हो,
चाहे किसी सम्मान की योजना की बात हो, इनसे पूछिए कौन नहीं उठा रहा है। समझ गया। योजनाओं का फायदा आप लोग उठाते हैं और योजनाओं को खराब बता देते हैं। आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। क्या बोलना, बोलो। आपने बहुत कांग्रेस सरकार में बीजेपी वालों ने फायदा नहीं लिया क्या? 70 साल आज के, जब बीजेपी वाले कहाँ से फायदा उठाते थे? बहुत अच्छी बात करी आपने बहुत अच्छी बात करी। बेशक कांग्रेसी वाले, मैं युवा हूँ, हम लोग फायदा उठा रहे हैं। हम लोग भाजपा की भ्रष्टाचार योजना का फायदा उठा रहे हैं और किसी योजना का हम लोग ठीक है, हाँ बोलिए। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 45 साल के जो व्यक्ति उनसे पूछता हूँ कि आज से जब सरकार बीजेपी की नहीं थी, इससे पहले कोई गैरतगंज जाता था तो खुद की निजी गाड़ी से नहीं जाता था, कहता किराए की कर लो क्योंकि 10-20 हजार रुपए का अपना सामान टूट जाएगा। और आज का रोड देख लो, आज भी कहता अपनी निजी गाड़ी से जाएंगे। लाइट का देख लो, लाइट आती कम थी और जाती ज्यादा थी। ये हाल थे आज से 20 साल पहले। और आज के शासन विकास हुआ कि नहीं हुआ? अरे विकास हुआ कि नहीं हुआ, इतना सोचना पड़ जा रहा है आपको। विकास सोचने की बात नहीं है, लोगों को दिख रहा है, कांग्रेसियों को भी दिख रहा है। वो तो कहेगा अपना मत रख रहे हैं, बाकी आप जनता से पूछेंगे समझ में आएगा विकास होता क्या है। 2003 से विकास इनको पता भी नहीं था विकास होता क्या है। विकास हमने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। देखिए मैं एक छोटे से गांव में और एक किसान हूँ। मैं बता रहा हूँ, मतलब जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम बिजली एक मोटर चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी। एक स्टार्टर के पास होता था, एक पाइप को कोने के पास होता था और एक बीच में पाइप जोड़ने के लिए होता था। ठीक है, इधर बहुत खामोश बैठे हुए हैं लोग। हाँ बताइए, आगे आइए, जिसको जो भी कहना जल्दी आइए, बोलिए। अभी हमारे अग्रवाल जी बोल रहे थे कि 40 और 50% का हिस्सा लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता काम करते हैं। मगर एक चीज बताइए मुझे कि भ्रष्टाचार में लिप्त सालों से 70 साल से कांग्रेस चले आ रही है। 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, और जहां तक कि धर्म पर आघात करने का काम भी यदि किसी ने किया है तो वो कांग्रेस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।